कुछ सफ़र सिर्फ एक जगह तक पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र हमें खुद से मिलवाने के लिए होते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही सफ़र की है जो शुरू होती है सुबह के 4 बजे। जब पूरा शहर एक गहरी नींद में होता है, सिर्फ कुछ मुसाफिर अपने सपनों की तरफ निकल पड़ते हैं। मैं अपने ननिहाल जा रहा हूँ, उत्तराखंड, देवभूमि। और हर ट्रिप की तरह इस ट्रिप की भी एक छोटी सी परंपरा होगी। सबसे पहला स्टॉप फ्यूल पंप। फ्यूल भरते ही गाड़ी दोबारा रफ्तार पकड़ लेती है। रोड ट्रिप का असली मजा शुरू होता है जब गाड़ी के स्पीकर्स पर पसंदीदा गाने बज रहे होते हैं। सामने लंबी सड़कें होती हैं और धीरे धीरे रात का अंधेरा सुबह की रोशनी में बदलने लगता है। सूरज की पहली किरणें आसमान को नारंगी और सुनहरे रंगों से भर देती है। पेड़ों के बीच से आती रोशनी, हल्की सी धुंध और सुबह की ताजी हवा, ये सब मिलकर एक ऐसा एहसास देते हैं जो कैमरे में तो कैद हो सकता है, लेकिन शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं हो सकता। ये रोड ट्रिप्स की खूबसूरती होती है। एंड आप सब भी इस चीज से एग्री करते होंगे कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उस तक का सफर होता है। कुछ घंटों बाद मेरठ क्रॉस करते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हाँ जी, तो गाइस कोटद्वार पहुंच चुके हैं। कोटद्वार से 5-10 किलोमीटर पहले हैं। वॉशरूम के लिए रुके हैं, दूसरा ब्रेक। काला तो नहीं लग रहा मैं ज्यादा? बस स्मार्ट तो है तेरा भाई, है ना? ये हमारा आयुष भाई ज्यादा है क्या? थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और फिर दोबारा शेयरिंग हाथ में, क्योंकि असली सफर अभी शुरू होना बाकी है। जैसे ही हम कोटद्वार की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही महसूस होने लगता है कि हम देवभूमि उत्तराखंड की सीमा पर एंटर कर चुके हैं। यहाँ की हवा अलग है, यहाँ की खुशबू अलग है और सबसे खास बात, यहाँ का सुकून अलग है। अब सामने दिखते हैं पहाड़, हर मोड़ एक नया नजारा लेकर आता है। नीचे बहती नदियां, दूर तक फैले हुए जंगल और उनके बीच से गुजरती पतली सड़कें। ये सिर्फ एक ड्राइविंग नहीं, ये एक एहसास है। हर पहाड़ के मोड़ के साथ ऐसा लगता है जैसे हम शहर की भाग दौड़ से दूर होते जा रहे हैं और प्रकृति के करीब आते जा रहे हैं। कुछ देर बाद हम अपने गांव पहुंच जाते हैं। हाँ जी, गांव, जहां वक्त आज भी धीरे चलता है, जहां लोगों के चेहरों पर मुस्कान होती है और रिश्तों में सच्चाई। घर पहुंचते ही सब लोग एक साथ मिलते हैं, अपनापन महसूस होता है। यहाँ खाना सिर्फ खाया नहीं जाता, बल्कि मिल बांट कर खाया जाता है। खाना खाने के बाद हम छत पे आ जाते हैं व्यू देखने, और जो नज़ारे सामने आते हैं उसे देखकर बस एक ही बात दिल में आती है, अगर जन्नत कहीं है तो शायद उसका एक हिस्सा यही है। चारों तरफ सिर्फ पहाड़, हल्की हवा और प्रकृति की खामोशी। ये वो पल होते हैं जहां कुछ देर के लिए इंसान अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। शाम ढलने लगती है, गांव की जिंदगी अपनी रफ्तार में चलती रहती है। हम आसपास घूमते हैं, अपने मामा और रिश्तेदारों से मिलते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और धीरे धीरे इंतजार होता है उस रात का, जिसका गांव के लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। आज रात है जागर की। जागर सिर्फ एक पूजा नहीं, ये उत्तराखंड की सदियों पुरानी परंपरा है। एक ऐसी लोक परंपरा जहां लोग अपने इष्ट देवता और पूर्वजों को श्रद्धा के साथ याद करते हैं। ढोल और डमरू की गूंज, मंत्रों की ध्वनि, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव पैदा करते हैं जिसे महसूस किया जा सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि इस दौरान देवता किसी माध्यम के जरिए अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं, और हर व्यक्ति इसे अपनी समझ और विश्वास के अनुसार देखता है।
लेकिन एक बात तय है, इस परंपरा का गांव के लोगों के जीवन में बहुत गहरा महत्व है। अगले दिन सुबह फिर से पूजा होती है। कई परिवार अपनी मन्नत पूरी होने पर या परंपरा के अनुसार देवताओं को बकरे की बलि अर्पित करते हैं। इसके बाद उसी को प्रसाद के रूप में परिवार और गांव के लोग मिल बांट कर ग्रहण करते हैं। और ये सिर्फ एक भोजन नहीं होता, ये एकता, परंपरा और साझे विश्वास का प्रतीक होता है। अब बारी आती है पहाड़ों को अलविदा कहने की, जो कि आसान नहीं होता। वापस आते हैं पहाड़ों की पतली सड़कों पे धीरे धीरे चलती गाड़ियां। एंड यहाँ पर किसी को जल्दी नहीं होती, ना इंसान को ना प्रकृति को। हर मोड़ को देखकर लगता है काश ये सफर थोड़ा और लंबा होता। धीरे धीरे पहाड़ पीछे छूटने लगते हैं और मैदान दोबारा शुरू होते हैं। कई घंटों के सफर के बाद हम दिल्ली की सीमा में एंटर होते हैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा होता है और आसमान नारंगी रंग में रंग चुका होता है। शहर की भीड़ दोबारा सामने होती है, लेकिन इस बार हम वही इंसान नहीं होते जो 2 दिन पहले यहाँ से निकले थे। हम साथ लेकर आते हैं पहाड़ों की ठंडी हवा, गांव का प्यार और परिवारों की मुस्कान, जो कि जिंदगी भर साथ रहती है। क्योंकि कुछ सफर सिर्फ तय नहीं किए जाते, उन्हें जिया जाता है। और उत्तराखंड सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जो कि जिया जाता है। जय देव मूवी, जय उत्तराखंड। हाँ जी, सो गाइस, कैसी लगी आपको एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जो मैंने ट्राई करी है। हालांकि इसमें क्लिप्स वैसे उस हिसाब से शूट नहीं हुई थी। मैंने सोचा भी नहीं था डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ऐसे एडिट करूं, बट मैंने एज अ नॉर्मल व्लॉग किए थे। प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने नॉर्मल ब्लॉग शूट करके डाले थे। बस अब बैठे बैठे थोड़ा एक वो हुआ कि इसे एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में कैद करके रखना है, जो कि लाइफ टाइम में आगे चल के काम आएगी। फ्यूचर में देखेंगे तो एक अच्छा लगेगा खुद को भी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में। ये जो वर्क मैंने डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में करा है, सो ये एक तरह से मेमोरीज की फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लगी, और लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगी हो। अच्छी ऑफकोर्स लगी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। आगे जाके और भी प्रोजेक्ट बनाएंगे ऐसे डॉक्यूमेंट्री, इससे अच्छी, इससे बेटर वर्क करूंगा मैं उसमें, प्रॉमिस। ये मेरा फर्स्ट था, तो अब आगे देखेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। बाकी व्लॉग्स तो अपने कंटिन्यू होंगे, एंड इसमें गेमिंग भी हम करेंगे। पबजी का लाइव स्ट्रीम बहुत जल्दी आने वाला गाइस। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो, नए प्रोजेक्ट के साथ। ओके।